काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि जी हम 30-30 40-40 पेज भर भर के आएंगे या 2-2 कॉपी एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। बता रहा हूँ ये पॉइंट अगर आप ट्राई करोगे तो आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। सो हाय वेलकम बैक, मैं हूं शान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम सोशल साइंस लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। आपके एग्जाम के यार ज़्यादा टाइम नहीं रह गया तो मैं आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि जिससे आपकी अगर थोड़ी कम भी तैयारी है तो आप एक अच्छा खासा स्कोर लेकर आ सकते हैं सोशल साइंस में। देखो मेन चीज ये नहीं है यार कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है या आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन करे हैं। मेन चीज ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं क्या आप उनको अच्छे से एग्जाम में लिख पा रहे हैं, क्या आप उन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, क्या हम लास्ट मिनट में ऐसी कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो पूरे साल की हमने जो पढ़ाई करी है वो एंड में आकर सब खराब हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी हमें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। जब एग्जाम में जाते हैं ना तो शुरुआत में हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम चीज़ों को अच्छे से लिख पाते हैं। तो शुरू में आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन पिक करना है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स को, ठीक है। जैसे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले वो पिक कर लो। जितना ज़्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन सही कर पाओगे उतने ज़्यादा आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स इंक्रीज करने वाला है। टाइम मैनेजमेंट पे अगर मैं बात करूँ, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। शुरुआत में 1 मार्क के क्वेश्चन उठाएंगे, इतनी अच्छे से लिखेंगे, इतना ज़्यादा टाइम उस पर 1 मार्क के क्वेश्चन पे दे देंगे, पर एंड में पता चलेगा कि जी 1 मार्क के चक्कर में हमें जो 5 मार्क के क्वेश्चन आते थे वो हमारे छूट गए हैं। तो हमें टारगेट किन क्वेश्चन पे करना है, जो ज़्यादा वेटेज के हमें सबसे पहले वो उठाने हैं, ठीक है। अगर हम ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन में उठा लेते हैं और अगर हम 1.5 घंटे में मैक्सिमम 5 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्फिडेंस है एक तो वो बढ़ जाएगा, प्लस हम ये नहीं लेगा जब तो 5 मार्क के क्वेश्चन या अभी तो सेक्शन सी रह रहा है, कितने सारे क्वेश्चन है हमारे, इसलिए आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट बनाकर लिखें और हेडिंग्स में लिखें। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो अब आपका एक क्वेश्चन आया 5 मार्क का, 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहली बात तो आपको पॉइंट में लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा यार। अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिले लैंग्वेज सब्जेक्ट में, स्पेशली एसएसटी में, तो आपको पॉइंट में लिखना जरूरी है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डालो, कोई भी क्वेश्चन है उसको हमें पॉइंट में लिखना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट से एक तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे आता है, पॉइंट से चीज़ें समझाने में हेल्प मिलती है, और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा पॉइंट वाइज तो थोड़ा सा ये लगता है कि यार 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, सही है, पॉइंट वाइज लिखा है, यहाँ वहाँ पे आपको नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब आप पॉइंट्स लिखे तो हेडिंग्स बनाकर लिखें, ठीक है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन आया कि क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस चाहिए और जो टी की क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर, तो एक हेडिंग टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए। नेक्स्ट रेनफॉल हो गया, नेक्स्ट आपका सॉइल हो गया। तो मेन चीज़ ये है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं यार, क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं। रटो मत, समझो, ठीक है। समझने इन द सेंस कैसे, सपोज करो यही वाला क्वेश्चन लेते हैं क्रॉप वाला, ठीक है, टी क्रॉप वाला। अब इसमें आपको पता चले कि इसमें कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। एक तो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, एक सॉइल डिपेंड कर रही है, एक रेनफॉल डिपेंड कर रही है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो हमने टेम्परेचर हेडिंग लिखी, अब अपनी तरफ से बना दो। अब छोटे बच्चे तो रहे नहीं हम 5th 4th के, तो कि हमें जो टीचर लिखवा रहा है वही रट कर लिखना नहीं, अब हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। पॉइंट्स याद करो, हेडिंग से याद करो, अपनी तरफ से बनाना स्टार्ट करो। सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान लगेगी आपको इन चीज़ों से, और इस तरीके से आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जिसकी तैयारी कम तैयारी भी है ना वो भी एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकता है। तो हेडिंग्स बनाओ, हेडिंग्स को थोड़ा हाईलाइटेड करो, एग्जामिनर अपनी कॉपी देखेगा, ये हेडिंग्स देखेगा, अच्छा ये 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 5 हेडिंग लिख रखी है, टेम्परेचर भी लिख रखा है, कितना टेम्परेचर चाहिए वो आप अंडरलाइन कर दो, बस खत्म, ठीक है। आपको कितनी रेनफॉल चाहिए टी क्रॉप के लिए, तो वहाँ पर आपने रेनफॉल हेडिंग लिखी, वहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कौन सी सॉइल चाहिए, कैसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपने सॉइल हेडिंग लिखी, लिखना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये काफ़ी चीज़ें बढ़िया कर रखी है, कॉपी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ यार, इससे आप, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स है, मैं सच बता रहा हूँ। ये पॉइंट अगर आप ट्राई करोगे तो आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये लास्ट मिनट टिप्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ध्यान में जरूर रखना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम पर एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देता है जब उनके एग्जाम के कुछ ही दिन रहने वाले होते हैं, वो भी स्पेशली सोशल साइंस में। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। अगर आपने जस्ट अभी सेशन स्टार्ट करा है अपना, ठीक है, अगर आप अभी जस्ट क्लास 10th में आए हो
तो आपका ठीक है यार जब आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट अब आपके एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में, तो इन दिनों आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, इन दिनों आपको समरी पढ़ लेनी है चैप्टर्स की। वन शॉट देख लो अगर आपको चैप्टर के बारे में ब्रीफ नहीं पता, प्लस शॉर्ट नोट्स देखो अगर आपने खुद बना रखे वेल एंड गुड, वरना ऑनलाइन आप चेकआउट कर सकते हो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स पढ़ो, चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए क्या है, एग्जाम में जाओ चीज़ें समझो, अपनी तरफ से बनाना स्टार्ट कर दो। अगर किसी को अपनी तरफ से बनाना आता है चीज़ें समझकर, अगर आप अपनी तरफ से बना रहे हो चीज़ें, तो वहाँ पे आप ये मान लो कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं सच बता रहा हूँ, सोशल का एग्जाम ऐसा जाएगा एकदम बढ़िया। बात करते हैं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये लगाने में जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सोशल साइंस में रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाना सोशल साइंस के, और ये जो क्वेश्चन आता है ना यार, मेनली रिपीट हो जाता है काफ़ी बार, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका कोई चैप्टर्स है डेमोक्रेसी वाला तो उसमें कुछ और चीज़ आ जाएंगी, रहेंगे तो क्वेश्चन वही, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता, और जो मेन कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखकर चलनी है कि जी मेन कॉन्सेप्ट है, इसको हमें पढ़ना है, एग्जाम में जाकर अपनी तरफ से बना देना, हेडिंग बना के, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सारे पॉइंट्स से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि जी हम 30-30 40-40 पेज भर भर के आएंगे या 2-2 कॉपी एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। मेन चीज़ लिखो, क्वालिटी वाली चीज़ लिखो। एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपकी या आपका टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो नहीं चाहता कि आप कबाड़ चीज़ लिख के आ जाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में भर भर के आ जाता है पेज, एक पेज भर देते हैं एक नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अगर चीज़ें कुछ समझ नहीं आती तो कुछ भी लिख देते हैं उठाकर। लिखो पर चैप्टर से रिलेटेड लिखो। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, जी एक क्वेश्चन है, हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस चैप्टर से रिलेटेड लिखो। ऐसा नहीं कि आपने उस चैप्टर से मिलता जुलता कुछ है ही नहीं, कहीं से कहीं तक लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये मत करना है ना। उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। कोशिश करो कि टू द पॉइंट हम चीज़ें लिख रहे होंगे, पॉइंट्स बनाकर हम चीज़ें लिख रहे होंगे, चाहे पॉइंट शॉर्ट हो पर थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, थोड़ा सा एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में हो, तो वो चीज़ आपको जरूर करनी है। जरूर नहीं है कि आप यार ठीक है 40-40 पेज भर रहे हो, 20 पेज में भी आप टॉपर बन सकते हो, 20 पेज भर के भी आप 95% स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, ठीक है, वन शॉट पढ़ो, चीज़ें समझो, एग्जाम में अपनी तरफ से लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, हैंड राइटिंग अच्छी करो, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस करके रखो कि हाँ हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे अब की बार बोर्ड्स में या आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है। ये मुझे आज की वीडियो में डिस्कस करना था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए और आप इन पॉइंट्स का यूज़ अपने एग्जाम में जरूर कर रहे होंगे आने वाले। कमेंट में जरूर बताना अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें। चलिए जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।